नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कोई कदर नहीं। रवि आज बहुत थके हुए लग रहे थे। मैंने पूछा कैसा रहा आज का दिन। वह गुस्से में बोले ये ऑफिस वाले भी ना। मैं बोली क्या हुआ। वह बोले तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें क्या समझ आएगा। मैं इस तो टूक बात से बहुत दुखी हुई, लेकिन कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। मैं चुपचाप किचन में चली गई। दूसरे दिन रोहित बहुत ही जल्दबाजी में घर आया और हड़बड़ी में अपने कमरे में गया और कुछ जल्दी से लेकर बाहर जाने लगा। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ। वह बोला माँ आपको कुछ समझ आएगा, आप खाना बनाओ बस। मैं चुपचाप उसे देखती रह गई। दरअसल अब ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। रजनी मेरी बेटी रात को अपने दोस्त से बात कर रही थी। मैं जब उसके पास अपना मोबाइल लेकर उससे कुछ पूछने गई तो वह बोली माँ मैं आपको बाद में बताती हूँ, एक बार में कहाँ आपको समझ आएगा। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। कमरे में आ तो गई, लेकिन मन पता नहीं कहाँ था। मैं खुद ही खुद से यह सवाल कर रही थी कि क्या मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरा कोई मोल नहीं, किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं। जो पैसे कमा के लाते हैं क्या उनकी ही वैल्यू होती है। मैं जो पूरा दिन इस घर को अपना समय देती हूँ उसका कोई मोल नहीं है। क्या बच्चों की वजह से अपना कैरियर छोड़ दिया तो आज मैं बस खाना बनाने वाली और बेवकूफ़ हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। यह सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई और मेरी दिनचर्या शुरू हो गई। सबको स्कूल और ऑफिस भेज थोड़ी देर चैन से बैठी तो एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड को कॉल किया। इतने सालों बाद भी वह मेरी आवाज़ पहचान गई। हम दोनों एक दूसरे से बात कर बहुत खुश हुए। बातों बातों में उसने मुझे याद दिलाया कि मैं कॉलेज टाइम में कितनी अच्छी डांसर थी। उसकी बात सुन दिल को थोड़ा सुकून मिला कि किसी को तो मेरा हुनर याद है। अब जब सब बाहर चले जाते मैं अपने आप को 1 घंटे का विराम देती और डांस करती, रिकॉर्ड करती, खुद ही कमियां निकालती और खुद ही ठीक करती। बड़ा मज़ा आता मुझे यह करने में और रात को नींद भी बहुत अच्छी आती, क्योंकि डांस से मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। मैं अब थोड़ी खुश रहने लगी थी, लेकिन बच्चों और इनका ताना कि तुम तो हाउसवाइफ हो, तुम्हें क्या पता, बड़ा दिल दुखता। खैर इसकी तो आदत हो गई थी। आज रजनी सुबह सुबह मेरे पास आकर बोली माँ संडे को कॉलेज में प्रोग्राम है, आपको आना है। आप और पापा आओगे ना। हाँ मैं सिर हिला दिया मैंने। हम पहुंच गए कॉलेज। बहुत भीड़ थी। वहां हम अपनी सीट पर बैठ गए। प्रोग्राम थोड़ी देर में शुरू होने वाला था। तभी कॉलेज का एक स्टाफ मेरे पास भागता हुआ आया और बोला प्रिंसिपल मैम आपको बुला रही हैं। मैं उनके साथ प्रिंसिपल के पास गई और अपने पति को बोली आप यहीं बैठिए। मैं प्रिंसिपल के पास पहुंची तो उन्होंने कहा आप डांस सीखे हुए हो ना। मैं बोली हाँ। प्रिंसिपल मैम फिर बोली क्या आप सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर सकते हो। डांस टीचर खुद परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया और कॉलेज की इज्जत की बात है। मैंने रजनी के फॉर्म में आपकी हॉबी और क्वालिफिकेशन देखा था। आप तो ट्रेन डांसर हो, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। मैं बोली मैम लेकिन वह पुरानी बात है, मैंने स्टेज परफॉर्मेंस भी किए हैं। लेकिन अब प्रिंसिपल ने बीच में ही कहा प्लीज़, अब मैं मना नहीं कर पाई। अगले आधे घंटे में मैं फुल मेकअप और गेटअप में स्टेज पर थी। पहले तो भीड़ देख मेरे हाथ पैर फूल गए, लेकिन ना जाने मुझे यह क्यों याद आया कि आप तो हाउसवाइफ हो, आपको क्या समझ आएगा। यह याद आते ही मैं जोश से भर गई और अपना 100% देकर परफॉर्म किया। और लोगों द्वारा बजी तालियों ने बता दिया कि अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। स्टेज से नीचे उतरी, मैंने चैन की सांस ली। सब मेरी तारीफ कर रहे थे। रोज की प्रैक्टिस आज काम कर गई। प्रोग्राम जब ख़त्म होने वाला था तो प्रिंसिपल मैम स्टेज पर आई और उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियां बताई और बहुत कुछ बोला उन्होंने, लेकिन अंत में उन्होंने सबके सामने मेरा नाम लेकर धन्यवाद किया और यह भी कहा कि मैंने बिना किसी तैयारी के यह परफॉर्मेंस दिया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। और आज इन तालियों ने मुझे यह बता दिया हाउसवाइफ को भी बहुत कुछ आता है और समझ आता है जो वह अपने परिवार और बच्चों के लिए छोड़ देती है।
हाँ तो दोस्तों, एक हाउसवाइफ पूरा दिन घर के सारे काम करती है लेकिन उसकी कोई कदर नहीं होती। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।